हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं आप लोग का तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से चल रहा होगा। ऐसा तैयारी कि एक सीट कन्फर्म, चाहे जिस चीज़ का भी तैयारी कर रही है, ठीक है। इस बार आपको नौकरी लेना है तो लेना है, एनी हाउ लेना है, ठीक है। चलिए, तो उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों सभी को पता है, इस बात को बोलने के लिए कोई ज़रूरत बचा हुई नहीं है। इतिहास रचा है, पूरे वर्ल्ड का बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड या पूरे संसार का बात कर रहे हैं। इसरो ने इतिहास रच दिया है, इंडिया का झंडा गाड़ दिया है मून चंद्रमा पर जाके, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से 20-25 क्वेश्चन, वो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। जितने भी अपकमिंग एग्जाम अभी झारखंड में होने वाले हैं, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। चाहे जेई वाला भी जरूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों, इसलिए पढ़ के जाना है आपको कि चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 के बाद जरूर पढ़ के जाइएगा। चंद्रयान 3 वाला शायद डेट पूछ सकता था, जैसे पहले से डेट फिक्स हो गया था, तो क्वेश्चन ज़्यादा पहले थोड़ी बनता, 15-20 दिन 1 महीना पहले क्वेश्चन बनाया जाता है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है, ये मत समझिएगा। बाकी CGL वाले में तो आना ही आना है, PGT वाले भी जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आने का एग्जाम में, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। दोस्तों, चैनल से पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैनल है आपके लिए, JSSC के लिए और JPSC के लिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन भी सबसे पहले आता है तो सबसे पहले देते हैं, ठीक है, आपके YouTube चैनल के माध्यम से। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको। चलिए, तो महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण सवाल रखने वाले हैं JSSC के लिए, इसरो से रिलेटेड, चंद्रयान 3 से रिलेटेड, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहले सवाल, पहली बात तो बेसिक बात कर ले, इसरो के बारे में जान लेते हैं थोड़ा दोस्तों। इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म सभी को पता होता है, होगा, जब तैयारी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका स्थापना कौन किया था? विक्रम साराभाई किया था। कौन किया था दोस्तों? विक्रम साराभाई ने किया था इसका स्थापना, ठीक है। और इसका जो स्थापना होता है 15 अगस्त, डेट याद रखना आपको, 15 अगस्त 1969, ठीक है। एक और यहाँ से महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, लोगों को फंसाने के लिए फंसा सकता है ये क्वेश्चन। बोल देगा इसरो कौन सा, जैसे झारखंड में सचिवालय में पंचवर्षीय योजना है ना, पूछ सकता है इसरो कौन सा पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, तो फंस जाइएगा वहाँ, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी हम ट्रिक बता देंगे, हमने हमेशा के लिए नहीं भूलिएगा आप, ठीक है। चलिए, पता ही होगा फोर्थ मतलब इसरो। चलिए, इसरो के काउंट कीजिए, कितना है इसरो में? 1 2 3 4 लेटर है, इसका मतलब फोर्थ पंचवर्षीय योजना। दिमाग नहीं लगाना है, 4 लेटर का, तो 4 पंचवर्षीय योजना। 4 पंचवर्षीय कब से कब था दोस्तों, बताइए? वो 1969 से लेके 1974 ये तो था, ठीक है। अब 74 से 78 पाँचवा था, 4 साल का था, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसरो जो था चौथा पंचवर्षीय योजना लाया गया था। इसी तरह हमारे नाबार्ड का पूछ देते हैं, NABARD ट्रिक बता चुके थे, ठीक। कौन सा पंचवर्षीय योजना में? तो 1 2 3 4 5 6। तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, नाबार्ड और इसरो के बारे में नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक को सवाल था। ये यदि पंचवर्षीय योजना से आगे इससे रिलेटेड तो लोग फंस जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यदि आप वीडियो को देख रही होंगे तो नहीं फंसेगा, आराम से 3 नंबर स्कोर करके आइएगा, ठीक है। चलिए, चंद्रयान 3 को निम्नलिखित में से किस केंद्र से लॉन्च किया गया था? तो चलिए, कहाँ से किया गया दोस्तों? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इंडिया साउथ पोल पर लैंडिंग कराने के मामले में पहला स्थान बन चुका है, ठीक है। झंडा गाड़ दिया है, तिरंगा वहाँ पे साउथ पोल पर जाके, ठीक। अभी तक किसी का औकात नहीं हुआ उसे, ठीक है। इंडिया ने टॉप मारा वहाँ पे जाके। चलिए देखते हैं जो भी है। और मून पर जाने वाला चौथा नंबर का कंट्री बन गई। क्वेश्चन बनेगा अभी, चलिए क्वेश्चन देख लेंगे अभी, ठीक है। तो बहुत खुशी का दिन था दोस्तों, 23 तारीख वाला, बहुत अति महत्वपूर्ण था आप लोग, ठीक है, पूरे भारतवासियों के लिए। चलिए, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था? विच लॉन्चिंग व्हीकल्स इज यूज्ड इन द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3? तो कौन सा यूज हुआ था दोस्तों? चंद्रयान 3 में कौन सा यूज हुआ था, बताइए? कौन सा हुआ था बताइए? LBM 3 Mark 3 Mark 4 दोनों, 3 4 दोनों याद रखिए, ठीक। LBM 3 M4 M3 जो, ठीक है। देखिए, LBM के क्या, तो लॉन्च व्हीकल मार्क्स होता है, ठीक है। यहाँ पूछ सकते हैं LVM, यहाँ M क्या बताइए? तो यहाँ मतलब मार्क्स है, MARK, लॉन्च व्हीकल्स मार्क, ठीक है, लॉन्च व्हीकल्स मार्क। अच्छा, एक डेट याद रखिएगा, लॉन्चिंग डेट कब था दोस्तों? 14 जुलाई को था, ठीक है। 14 जुलाई 2023, काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है ये, और 2:35 में था ये, ठीक है। और लैंडिंग डेट क्या है? लैंडिंग आपको सब पता है, 23 अगस्त को 2005, देखो जुलाई में था, ये अगस्त में था ये, ठीक है। चलिए, और 2023 में ही था। और अभी इसका टाइमिंग नहीं बताएंगे, क्योंकि टाइमिंग क्वेश्चन में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, बताएंगे अभी वहाँ पर, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द मास ऑफ प्रोपल्सन मॉड्यूल? ध्यान दीजिएगा, प्रोपल्सन मॉड्यूल का मार्क्स पूछा इन यूज्ड इन चंद्रयान 3, ठीक है। प्रणोदय मॉड्यूल का मार्क्स पूछा हुआ है दोस्तों, तो इसका हुआ 2100 कितना था बताइए?
2148 किलो थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यदि टोटल पूछ देगा दोस्तों तो टोटल कुछ नहीं, टोटल 3900 अप्रोक्स दिमाग में रखना, ठीक है। जैसे इसमें प्रपोजल मॉड्यूल का पूछा हुआ है ना 2148, और टोटल पूछेगा विक्रम लैंडर रोवर सब मिला के तो फिर 3900 बन जाता है, ठीक है। तो 2148 आपको याद दिमाग में रखना है, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है आपको, ठीक है। चलिए, चंद्रयान 3 मिशन लैंडर, लैंडर का क्या नाम था? लैंडर का नाम था विक्रम, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और प्रज्ञान रोवर का नाम था, लैंडर का नाम विक्रम था और प्रज्ञान रोवर का नाम था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गलती मत कीजिएगा, उल्टा कर दिएगा तो सब मामला गड़बड़ा जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, विच पार्ट ऑफ द मून इज चंद्रयान 3 एमिंग टू लैंड नियर? चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा के किस हिस्से में उतारने वाला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम यही क्वेश्चन आ सकता है साउथ पोल में, ठीक है। कौन सा पोल? साउथ पोल। व्हेन वाज चंद्रयान 3 लॉन्च? चंद्रयान 3 लॉन्च कब किया गया था दोस्तों? 14 अगस्त था। अगस्त कहाँ से हो जाएगा भाई, 14 जुलाई में था, 2:35। हु इज द डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन? देखिए डायरेक्टर बोला, ठीक है। चंद्रयान 3 का डायरेक्टर कौन था? डायरेक्टर कहने का मतलब सीनियर साइंटिस्ट वहाँ पे थे। तो देखिए एक होता है प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, कहाँ गया भाई, प्रोजेक्ट डायरेक्टर नहीं पूछ रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूछेगा ना तो हम इसके साथ जाइएगा, ठीक है, वीरा मुथुवेल के साथ जाना है। लेकिन सिर्फ डायरेक्टर पूछा या सीनियर डायरेक्टर साइंटिस्ट पूछेगा तो रितु के साथ जाना है, ठीक है। रितु खरीदाल, तो इसका आंसर रितु हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्टर पूछा है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूछेगा तो वीरा मुथुवेल के साथ जाना है, पहला ऑप्शन देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा वहाँ पे, ठीक है। एग्जाम में के सिवान सेकंड नंबर के था, जब चंद्रयान 3 था उसके टाइम पे था ये, ठीक है, के सिवान। अच्छा, अभी इसरो का चेयरमैन कौन है? सोमनाथ है। कौन है? सोमनाथ है अभी। चलिए, अन्य देशों से चंद्र मिशनों की तुलना में चंद्रयान 3 की लैंडिंग की अनूठी विशेषता क्या था? भाई चंद्रयान 3 साउथ पोल में मतलब अभी तक कोई नहीं मतलब उतर पाया वहाँ पे, क्या की विशेषता क्या मतलब वहाँ पे? तो क्या था दोस्तों वहाँ पे? देखिए, लैंडिंग ऑन मून ऑन साउथ पोल, इसीलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, यूनिक फीचर ऑफ चंद्रयान 3 लैंडिंग इन और कंपेरिजन टू अदर नेशन लूना। अच्छा ठीक है, अदर नेशन के बाद, ठीक है, ये लैंडिंग ऑन मून ऑन साउथ पोल। चलिए, तो आसान क्वेश्चन है। हाउ मच डिड द चंद्रयान 3 मिशन कॉस्ट? चंद्रयान 3 मिशन का कॉस्ट कितना था दोस्तों? 615 करोड़। तो ऑप्शन से कहते जाइए, ऑप्शन में कौन सा नज़दीक है? तो 600 करोड़ मानना है आपको। दोस्तों सबसे जानकारी वाली बात ये है दोस्तों कि जो चंद्रयान 3 है ना और चंद्रयान 2, तो चंद्रयान 3 कम दाम में बना है, पैसा में बना है, और चंद्रयान 2 ज़्यादा लगा था, ठीक है। चंद्रयान 3 कम पैसा में बना है 615 में, और वो लगभग 900 समथिंग था चंद्रयान 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिंग चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 में क्या मिसिंग है दोस्तों? देखिए, चंद्रयान 1 में देखिए क्या हुआ था ना, चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर लैंडर रोवर सब भेजा गया था, ठीक है। लेकिन जो पहला चंद्रयान था ऑर्बिट से रिलेटेड था। पहला चंद्रयान 1 था वो सिर्फ ऑर्बिट भेजा गया था, ठीक है, ऑर्बिट, उसको ऑर्बिट में घूमना था सिर्फ, ठीक है। लेकिन 2 में तीनों भेजा गया था, लेकिन 3 में जो किया गया था ऑर्बिट को नहीं रखा गया, ऑर्बिट को हटा दिया गया वहाँ, मतलब वो मिसिंग था। ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, यदि पूछ देगा तो शायद फंस सकते हैं यहाँ पे। तो ऑर्बिट मिसिंग था इसमें, ऑर्बिट को नहीं भेजा गया था, ऑर्बिट पहला ही चंद्रयान में भेज दिया गया था, चंद्रयान 1 में, ठीक है। सिर्फ लैंड और रोवर गया था साथ में, तो लैंड और रोवर साथ में गया तो वो चंद्रयान 2 यूज किया गया था इसको, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ये मिसिंग कौन था? ऑर्बिटर मिसिंग था ये। चलिए, विच कंट्री इज द 4th कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड स्पेस क्राफ्ट ऑन द मून? देखिए दोस्तों, ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या नाम है उसका, नासा का जो चेयरमैन जो चीफ है वहाँ का, उन्होंने ट्विटर पे किया था, आप लोग देखें तो उसका कि कांग्रेचुलेसन दिया था इंडिया को कि 4था कंट्री बन गया सक्सेसफुली, मतलब मून पे लैंड करने वाला, ठीक है। लेकिन वो कमेंट नहीं किया था वो कि जो आपको 4था कंट्री बता दिया। चल, पहला कौन है? USA, दूसरा कौन है दोस्तों? दूसरा रसिया है, ठीक है, तीसरा चाइना है, और चौथा इंडिया है, ठीक है। ये तो बताया कमेंट करके, ठीक है, वहाँ का जो चीफ था नासा का, लेकिन ये तो नहीं बताया कि पहला कंट्री बन चुका है, फर्स्ट कंट्री ऑन द साउथ पोल, ये चीज़ नहीं बताया उन्होंने, ठीक है। अब पता नहीं क्यों इसने बताया, वो जाने भाई, ठीक है। लेकिन चलो, हम लोग के लिए गर्व की बात है भाई कि पहला कंट्री बन गया, ठीक है, साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में इंडिया, ठीक है। वो बोले या ना बोले उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पूरा वर्ल्ड देखा है, ठीक है। USA टॉप में है, 2nd में रसिया, चाइना 3rd में, इंडिया 4था में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। What are the scientific instrument that carried by the lander and rover in चंद्रयान 3? तो देखिए, सरफेस साइंस इंस्ट्रूमेंट, एटमॉस्फेरिक साइंस इंस्ट्रूमेंट और वाटर साइंस, तीनों, सरफेस साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस और वाटर साइंस, तीनों। इसका आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा,
ठीक है, याद रखिएगा। सरफेस साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस और वाटर साइंस। एट व्हाट टाइम डिड लैंडर विक्रम टच द, लैंडर विक्रम, देखिए लैंडर का नाम विक्रम था, ध्यान कंफ्यूज मत हो जाएगा एग्जाम में। लैंडर विक्रम था और रोवर अलग चीज़ था, प्रज्ञान, ठीक है। तो ये याद रखिए लैंडर विक्रम। देखिए LVM याद रखिए, LVM 3 4 था ना, तो यही तो नाम देखिए लैंडर विक्रम, लैंडर विक्रम याद कर लीजिए, कन्फ्यूजन होना ही नहीं, तो ट्रिक से याद कीजिए। कब 6 बज के कितना, 2 या 4 5 बताइए, ये कन्फ्यूज मत हो जाएगा। 6:04 में, ठीक है, 6:04 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग है ये वाला। वेन वाज चंद्रयान सेकंड लॉन्च, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, सक्सेसफुल हो गया। चंद्रयान 2 के बारे में पूछ सकते हैं ना भैया। 22 जुलाई 2019 में, ठीक है, 22 जुलाई 2019, 22 जुलाई 2019। चलिए, चंद्रयान सेकंड को किस पे लॉन्च किया गया था दोस्तों, तो ठीक है, GSLV Mark 3, GSLV Mark 3, ठीक है। PSLV C11 चंद्रयान फर्स्ट था, GSLV Mark 3 चंद्रयान सेकंड था, LVM Mark 3 Mark 4 ये चंद्रयान था। तीनों को याद रखना है, एक को नहीं याद रखिएगा। ये मत सोचिए सक्सेसफुल होगा तो इसी को याद करेंगे, नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों का डेट भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 2019 हो गया, 22 जुलाई 2019 सेकंड था। तो पहला कब था ये भी बता दीजिए। तो पहला था अक्टूबर 2022, बस। एक 2008 में था, एक 2019 में था, एक 2023 में, हो गया ना, 2008 2019 2023, 22 अक्टूबर 22 जुलाई, और ये था कब, 14 जुलाई। नेम द प्लेस फ्रॉम वेयर चंद्रयान फर्स्ट वाज लॉन्च, चंद्रयान फर्स्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया था, वहीं से किया जाएगा, सतीश धवन श्रीहरिकोटा से, पहला ऑप्शन हो जाएगा। मेंशन द गोल ऑफ चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट का क्या गोल था बताइए। टू मेक ए 3D एटलस ऑफ नियर एंड फार साइड ऑफ द मून, पहला गोल भी था। टू आइडेंटिफाई, पहचान करना था डिफरेंट जियोलॉजिकल यूनिट्स बाय केमिकल मैपिंग से। हेल्प इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द लूनर क्रस्ट, इसका आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। हुआ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर, देखिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर किसका पूछा है, चंद्रयान फर्स्ट का, प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रयान फर्स्ट का। तो क्या था उसमें, अन्नादुराई, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, क्वेश्चन पहले बार आ चुका है, ठीक है। और इसमें कौन था, बीरा करके जो था, ये चंद्रयान 3 का था, ठीक है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। और सिर्फ डायरेक्टर प्रोजेक्ट का साइंटिस्ट तो रितु करके नाम था चंद्रयान 3 में। इसका अन्नादुराई याद रखिएगा, पहला का था 2008 में, अक्टूबर 2008। PSLV C11 सब याद रखना आपको। चलिए, चंद्रयान फर्स्ट इज लॉन्च्ड बाय, चलिए यही तो बोलते PSLV C11, अब यही तो बात बोल रहे थे हम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यही सब है, यही इससे मतलब मेन यही सब क्वेश्चन है, बाकी है वो तो ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। इसरो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कर दिए, स्थापना बता दिए, इसका चेयरमैन सोमनाथ है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, सब चीज़ हो ही गया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड का डेट हो चुका, तो सफिशिएंट है इतना, ठीक है। तो इस PDF को टेलीग्राम में डाल देंगे, इसको देख लीजिएगा, आंसर के साथ डाल देंगे, रिविजन करके चल जाइएगा एग्जाम पर, ठीक है। सीजीएल वाले जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने का काफ़ी चांस है, क्योंकि आपका एग्जाम भी लेट है 2 महीना, ठीक है, 1.5 महीना, तो आपके चांसेस है काफ़ी यहाँ से बनने का, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।